हाँ, सॉरी। जोशुआ के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में क्या लिखा हुआ है? जोशुआ, यहाँ माफ कीजिए, थोड़ा लाइट चले गया है, बिजली चले गई है, तो उस कारण से मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट मैं पढ़ के बताता हूँ। जोशुआ का ग्रंथ, आपके पास भी बाइबल है तो ओपन कीजिए। यशायाह, यिर्मयाह, जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 8 में क्या लिखा है? संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात का मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। यहाँ पर परमेश्वर ने जोशुआ के मुख से कहा है, हमें पवित्र वचनों का दिन रात मनन करते रहना है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें, अरे यार इसको सीधे लगाओ ना मामा। हमें वो जो वचन की शिक्षाएं वो मिलती है और हम उस इसको वचन के सत्य को जान पाते हैं। तो इसीलिए रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में हमने पढ़ा कि मुख से स्वीकार करने पर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अभी जोशुआ के ग्रंथ में हमने अभी पढ़ा कि हमें दिन रात पवित्र वचनों पर मेडिटेट करना है, मतलब हमें उसके ऊपर ध्यान देना है, मतलब अपना समय जो है पवित्र वचन के साथ स्पेंड करना जरूरी है। अपना समय जो है निकाल कर पवित्र वचनों को सीखना है और उस शिक्षाओं को, प्रभु यीशु की जो शिक्षाएं हैं, जो प्रभु यीशु ने क्या है 2000 साल पहले दृष्टांतों में शिक्षाएं दी है, क्योंकि वो प्रकट कहते तो यहूदी उनको पहले दिन ही मार डालते। यहूदी लोग जो है वो शिक्षाओं को हजम नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, इसीलिए वो कठोर थी। उन्होंने मूसा के नियम के खिलाफ नहीं, मतलब उसकी पूर्णता में कहा, मतलब प्रभु यीशु संसार में आए थे जो संहिता को पूरा करने आए थे, उसे साबित करने नहीं आए थे। पर जो संहिता द्वारा जो यहूदियों ने अपने मन मुताबिक जो नियम बना रखे थे, जो गलत शिक्षा है, रॉन्ग टीचिंग, जो गलत शिक्षाएं हैं जो दी थी, उसकी वजह से ये हो गए। इसीलिए हम होशिया नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं 4:7 में, वचन की अज्ञानता में मेरी ज्ञान को अस्वीकारा, इसलिए मैं तुम्हें नबी होने से स्वीकारता हूँ। मतलब हमने पिछली क्लास में भी सुना है, सिस्टर स्मिता ने जब अपनी गवाही दी थी तो उन्होंने क्लियरली कहा है, और हमने पिछली क्लासेस में भी सुना है कि वचन की जो अज्ञानता है उसमें ही मेरी प्रजा नष्ट होते जा रही है। तो परमेश्वर जो है हमें सबको प्रेम करता है, तो अपने प्रेम का प्रमाण प्रभु यीशु को इस संसार में भेजकर और पवित्र वचनों के द्वारा वो आज भी जीवित है। प्रभु का वचन जो है हम मैं क्या बोलूं, यहाँ लोग जीवंत है, मतलब लिविंग वर्ड है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। मैं गाली दूंगी, हमारे मन के भावों विचारों को प्रकट कर देता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है भाइयों बहनों कि हमें पवित्र वचन के साथ अपना समय स्पेंड करना है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया था, हमने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 3 से लिया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? आज जो है ये फाउंडेशन है एक्चुअली, अभी हम जो बिल्ड कर रहे हैं, अभी आगे वाली क्लासेस जो हम पढ़ेंगे उसके लिए जो हमारी जो हृदय की भूमि है उसको तैयार करने के लिए आज की क्लास है, जिसमें मार्कुस ने, जब प्रभु यीशु ने सुसमाचार का आरंभ किया, उस समय अध्याय 1 में हम पढ़ेंगे कि नबी ईसायाह के ने जो अपने ग्रंथों में भविष्यवाणी की थी कि मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। और 3 वचन में हम पढ़ते हैं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज सुनो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। तो ये जो वचन है हम बहुत बार हम सुनते हैं, हम क्या है क्रिसमस के समय ये वचन सुनते हैं, ये सुसमाचारों में सुनते हैं क्रिसमस के समय कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। बट आज जो हम प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं, तो आज से जो स्पेसिफिकली हम मनुष्यों के लिए, हम जो प्रभु यीशु के शिष्यों ने जो प्रभु यीशु की गवाहियां दी, उनकी टीचिंग को सीखकर, उनकी शिक्षाओं को सीखकर इस पूरे संसार भर में
जो फैलाया है पवित्र वचन और जो इस पवित्र बाइबल के द्वारा हमें जो प्रभु को दिया है, प्रभु के प्रेम को दिया है। पवित्र बाइबल जो है इट्स अ लव लेटर, इंग्लिश में बोलते हैं लव लेटर। जैसे अभी दो प्रेमी लोग एक दूसरे को संवाद करते हैं तो प्रेम पत्र लिखते हैं, उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें एक प्रेम पत्र लिखा है जिसमें अपने प्रेम के बारे में व्याख्यान किया है, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में नए व्यवस्थान में हमें बताया है। पुराने व्यवस्थान में परमेश्वर ने अपने प्रेम के बारे में नबियों के मुख से बोला है, और वही लव लेटर जो है हमारे पास है, तो उसे हमें दिन रात मेडिटेट करना है, उसके ऊपर में मनन चिंतन करना है। तो वही होशिया नबी जोशुआ हमें सिखाते 1:8 में कि दिन रात नित्य हमें उसका अध्ययन करना है। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया ओपन कीजिए। मैं भी अभी पावर लाइट आ गई है तो मैं भी अपना ये करता हूँ। तो जोशुआ अध्याय 1 वाक्य 8। इसमें लिखा है, मैं ट्राई करता हूँ एक बार, मेरे मोबाइल से स्क्रीन शेयर होता है क्या? लेट मी ट्राई। शायद नहीं हो। हाँ, स्क्रीन का ऑप्शन है, स्टार्ट नाउ। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? तो इसमें योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में लिखा है, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। होशिया नबी के मुख से परमेश्वर बता रहे हैं, कह रहे हैं होशिया नबी, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो। संहिता क्या है? पहले मूसा के द्वारा दी गई संहिता नहीं है, प्रभु यीशु ने जो नए व्यवस्थान में हमें सुसमाचार दिए, उस सुसमाचार के ग्रंथ की चर्चा करते रहो। जो चर्चा हम करते हैं, हमें इसके लिए यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है तुम उसका सावधानी से पालन करो, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। यहाँ की साफ अक्षरों में परमेश्वर ने जोशुआ, योशुआ हिंदी में बोलते हैं, जोशुआ इंग्लिश में, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा हुआ है कि जब हम प्रभु यीशु के वचन को, शिक्षाओं को, सुसमाचार की शिक्षाओं को हम जब सीखते हैं, उस पे दिन रात मनन चिंतन करते हैं और उसमें जो लिखा है उसे सावधानी से पालन करते हैं, तो इस तरह आगे क्या लिखा हुआ है, इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। तो हम सफलता तभी अपने कार्यों में, हम बहुत बार अपने दिमाग से कोशिश करते हैं इस संसार के ज्ञान से। हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं तो सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त करे, वो एमबीबीएस करे, बीई करे, इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, साइंटिस्ट बने। हम सब रेस में दौड़ने लग जाते हैं इस संसार के ज्ञान को अर्जित करने के लिए। पर क्या हम हमारे बच्चों को बाइबल की शिक्षा सिखाते हैं? क्या हम उस दिव्य ज्ञान से अचूक रह जाते हैं जो प्रभु यीशु के द्वारा इस संसार को दिया गया है? इस संसार को प्रभु यीशु 2000 साल पहले आके सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु के शिष्यों द्वारा फैलाया गया है। तो जब संत पेत्रुस और संत पौलुस है, उन्होंने संसार भर में इस पवित्र सुसमाचार को सुनाया। और हम एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स मतलब प्रेरित चरित्र से आगे पढ़ते हैं कि हर जगह पर उन्होंने गवाहियां दी है प्रभु की महिमा के लिए, अपने कार्यों के बारे में टेस्टिमनीज दी है। इंग्लिश में बोलेंगे टेस्टिमनीज और हिंदी में गवाही जो है। जैसे अभी पहले ही पार्ट में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पहले पार्ट में? 8वें वचन में, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 8 में आखिरी में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मतलब शुरू में इसे पढ़ते हैं, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया तथा पृथ्वी के, लास्ट में जो लिखा है, पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो शिष्य जो है संसार भर में उन्होंने प्रभु यीशु का साक्ष्य दिया, उनके सुसमाचार को सुनाया, उनके कार्यों को सुनाया। और जब वो ऐसा करते थे तो संत, हम आगे सुसमाचारों में, हम वचनों में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र के अंदर में कि जब संत पौलुस और संत पेत्रुस जब
निकलते थे उनपे मतलब पवित्र आत्मा का जो ज्वाला है वो शक्ति इस तरह से होती थी कि उनकी परछाई रोगियों पर जो बीमार लोग रहते थे वो अगर परछाई उन पे पड़ती थी तो वो ठीक हो जाते थे। तो दिस इज़ द पावर ऑफ होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा की शक्ति है जो संत पेतरुस और पौलुस को और अन्य शिष्यों को मिली जब उन्होंने प्रभु यीशु के सुसमाचार को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके प्रभु यीशु के सुसमाचार को और उनकी गवाहियों को लोगों को बताया और उनके द्वारा विश्वास उत्पन्न हुआ लोगों में और प्रभु यीशु को उन्होंने प्रभु स्वीकार करा। जिस समय उन्होंने मुख से प्रभु को स्वीकार करा अपना परमेश्वर, अपना मुक्तिदाता, तब वो लोग मुक्त हो गए। तो इस संहिता के अभिशाप से मुक्त थे। जो संहिता मूसा द्वारा दी गई थी, उसमें जो शिक्षाएँ दी गई थी यहूदियों को, उससे मुक्त होते गए और सिर्फ परछाई मात्र से, सिर्फ जो शैडो बोलते हैं, दैट शैडो इंग्लिश में बोलते हैं शैडो, जो सेंट पीटर का शैडो था, वो परछाई जब रोगियों पे, बीमारों पे पड़ती थी, तो वो ठीक होते जाते थे। और यहाँ संत पौलुस के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द मतलब प्रेरित चरित्र के आगे वाले कार्यों में संत पौलुस के इसमें पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि संत पौलुस का रुमाल जब जमीन पर गिरता तो उसे भर छूने से लोग ठीक हो जाते थे। तो जो पावर ऑफ होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा की शक्ति है, वो फ्लो करती है। वो जब उन्होंने अपने पवित्र सुसमाचार को संसार भर में फैलाया और उसका साक्ष्य दिया, तब उनके द्वारा भी पवित्र आत्मा परिपूर्ण सब लोगों को देखने को मिले, आश्चर्य कर्म देखने को मिले। तो इसीलिए आज हमारे पास में जो नकारात्मक न्यूज़ आती है, हम बहुत बार ये कोरोना काल में जी रहे हैं और बहुत बार कोरोना का प्रचार हो रहा है। मतलब इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग नाउ, मतलब वी आर जस्ट अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हम सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं वी आर एडवर्टाइज द कोरोना काल, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वी आर एडवर्टाइजिंग सिचुएशन अराउंड अस। इसकी जगह पर हमें वी शुड मैग्नीफाइंग अवर लॉर्ड थ्रू अवर टेस्टिमनीज, हमें अपनी गवाहियां सुना के जो परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छे काम कर रहा है, महान काम कर रहा है, चंगाइयां प्रदान कर रहा है, उस गवाहियों को सुनाना है। जब हम ऐसा करेंगे तो वो पवित्र आत्मा का जो फ्लो है, जो सामर्थ्य है, वो बढ़ेगा। इट विल इंक्रीज, मल्टीप्लाई। मतलब जब पवित्र आत्मा का फल होता है वो बढ़ता है हमेशा, और उसको बढ़ाने का जो फॉर्मूला है जो प्रभु यीशु ने सिखाया है शिष्यों को और शिष्यों ने करा, जैसे अभी हमने सुना संत पेतरुस जब निकलते थे तो रोगियों के ऊपर उनकी परछाई मात्र से लोग ठीक हो जाते थे। संत पौलुस जब उनका कपड़ा भर छूने से लोग ठीक हो जाते थे। और प्रभु यीशु ने भी जब सुसमाचार सुनाया, स्त्री के बारे में, जब रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री थी, महिला थी, वो उसने विश्वास किया और प्रभु के सिर्फ कपड़े मात्र को छूने से प्रभु यीशु से शक्ति निकली और वो महिला ठीक हो गई। तो उसी प्रकार से जब भी सच्चा सुसमाचार जो है, प्रभु यीशु की शिक्षाएं हैं, वो संसार में सुनाया जाता है और लोग अपने मुंह से अपनी गवाही देते हैं, तो वो पवित्र आत्मा की जो शक्ति है हम में से निकलती है और वो मल्टीप्लाई होती है। जिस तरह से बाइबल का वचन हमने शुरू में सुना, इट्स अ इनकरप्टेबल सीड, कभी ना नष्ट होने वाला अनश्वर बीज है। तो वो बीज जो बड़ा होता है, पेड़ बनता है, उसमें फल दिखते हैं, पवित्र आत्मा के फल, जो हम गलातियों अध्याय 5 वाक्य 15 में पढ़ सकते हैं। गलेशियंस गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 ऑनवर्ड्स। मतलब मैं अपनी स्क्रीन कनेक्ट करके उसे शेयर करता हूँ। तो उसमें पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताया गया है। कौन-कौन से फल है वो? अभी हम गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 में पढ़ते हैं। मैं अपना स्क्रीन पे डालता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप देख पा रहे होंगे।
सो एफिशिएंस हो गया। This is not- तो गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 से हम के पवित्र आत्मा के फलों से के बारे में पढ़ने को मिलता है। सो गलेशियंस चैप्टर 5 एफिशिएंस पूरा मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ स्क्रीन, माफ कीजिए। मोबाइल फोन से थोड़ा मुश्किल है। हमने बहुत फर्स्ट रीड में सुना है, बट वो जो पवित्र आत्मा के फल कभी याद नहीं, उससे चोरा जाता है। हमने शुरू में सुना है गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22। तो आत्मा का फल है शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। तो संत पौलुस ने अपने पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें दिया है, कि वो जो आत्मा है उसको चोक हो गया है। इस दुनिया के संसार के ज्ञान को हमने सीखकर उस पवित्र आत्मा के जो शिक्षा है, जो पवित्र आत्मा का क्रियाशीलता वो नहीं हो पा रहा है। पवित्र आत्मा क्रियाशील नहीं है जीवन में, तो उसका हम किस तरह से समझ सकते हैं कि वो नहीं हो पाया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में फल नहीं ला रहा है, क्योंकि कोई भी फल, उदाहरण के लिए आप देखते हैं कि किसी भी फल को हम मतलब किसी भी पेड़ को हम उसके फल द्वारा पहचान सकते हैं कि वो अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है ना। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जी रहे हैं या पवित्र आत्मा की प्रभु यीशु की शिक्षाओं के विपरीत जीवन जी रहे हैं, ये हमें गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 और 23 में पढ़ने को मिलता है। क्योंकि अगर उस जो फल है पवित्र आत्मा के, उससे फलों को हम हमारे जीवन से अगर कंपेयर करते हैं, अगर हम मिलाते हैं, जैसे पवित्र पर यहाँ लिखा हुआ है गलेशियंस 5:22 में, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद। अगर हमारे दिल में प्रेम नहीं है दूसरों के प्रति, प्रभु यीशु ने सिखाया है कि तुम दूसरों से, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने शिक्षा देते हुए पर सिखाया है। मार्कुस के सुसमाचार में 12 में हम पढ़ते हैं कि तुम एक दूसरे से अपने समान प्रेम करो। तो अगर हमें दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, हम खाली क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये पवित्र आत्मा का फल नहीं है। आनंद, आनंद क्या है? आनंद हमें तभी प्राप्त होता है जब हमारी इच्छा पूर्ति होती है, जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं और हम वो पूरा हो जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। तो आनंद, जो सच्चा आनंद है, जो सांसारिक आनंद है, वो तो आपको आपके शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के बाद मिलता है। वो जो पवित्र आत्मा से का फल है, जो आनंद है, जो सच्चा आनंद है, वो जब हमें तभी प्राप्त होता है जब हम पवित्र वचनों की शिक्षा को पवित्र आत्मा अपने को हम क्रियान्वित करते हैं, मतलब अपने कार्यों द्वारा। हम जब पवित्र आत्मा के सिखाए हुए पवित्र वचनों के अनुसार काम करते हैं, और वो पवित्र आत्मा के फल, जो आनंद है, वो हमें नजर आता है। शांति, मन की शांति, मन की शांति तभी मिलती है जब हम दूसरों के लिए अच्छा कार्य करते हैं। सहनशीलता, हम किसी की बात को सहन तभी कर पाएंगे जब पवित्र आत्मा हम में क्रियाशील होगा। ये फल है सब पवित्र आत्मा के, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। ये सब अगर हम करने में आज सक्षम नहीं है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि हम में कुछ तो रॉन्ग सीड है, गलत बीज जो है, जो रुकावट बन रहा है। हमारा जो वचन है वो जो चोक करके रखा है, पहले उसे निकालना पड़ेगा।
इसीलिए आज का विषय हमने लिखा हुआ है प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो प्रभु का मार्ग हम जो इसी तरह से ये जो रॉन्ग सीड को पहले आइडेंटिफाई करेंगे वो क्या है, जो कैसे पता चलेगा कि जो पेड़ बन चुका है हमारे कार्यों द्वारा, अगर हम में पवित्र आत्मा के फल नहीं है, हमें प्रेम नहीं है, हमें आनंद नहीं है, हमारे परिवार में शांति नहीं है, हम सहनशील नहीं है, हम दूसरों को सहन नहीं कर पा रहे, हम मिलनसार नहीं है, हम सबके साथ मिलजुल के नहीं रह पा रहे हैं, हमें दयालुता नहीं है, हाँ, और ईमानदारी नहीं है, हम अपने छोटी-छोटी बातों के प्रति ईमानदार नहीं रहते, पति-पत्नी के प्रति ईमानदार नहीं रहता है और कार्य के प्रति ईमानदार नहीं रहते हैं, हम दयालुता में नहीं रहते, हम में सौम्यता जो है, सौम्य नहीं रहते हैं, संयम नहीं रह पाते हैं। ये सब से हम पे पता चलता है कि हम में कौन-सा बीज है, हमें कौन-सा फल उत्पन्न हो रहा है। तो इसका जस्ट विपरीत है, एक सबसे सीधा, सादा, सरल भाषा में कहें तो आप गलातियों 5 अध्याय 5 गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 और 23 को एक पेपर पे नोट कीजिए और जस्ट इसका उल्टा बताइए। प्रेम का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा क्या है? शांति का उल्टा क्या है? सहनशीलता का उल्टा क्या है? इसका उल्टा जैसे हम पहली, दूसरी या केजी या नर्सरी में पढ़ते हैं ना, तो हमें सिखाया जाता है कि जस्ट मेक द ऑपोजिट वर्ड्स। तो उसका उल्टा वर्ड करो और उससे कंपेयर करो कि हमें, और वो जो उल्टा वर्ड है वो है रॉन्ग सीड, जो गलत बीज जो हमारे हृदय में बचपन से, या कहा जाए हमारे बाल उम्र से और हमारे द्वारा हमको जो गलत सीड जो हमारे हृदय में बोया गया है, उसका फल जो है इसके जस्ट विपरीत रहेगा। ये जो 22 और 23 में जो पवित्र आत्मा के फल दिए हुए, इसका जस्ट उल्टा रहेगा। तो वो हमें पता चलता है कि हमें कौन-सा बीज है। उस बीज की जड़ तक निकालने के लिए हमें पवित्र वचनों का सहारा मिल लेना पड़ेगा। पवित्र वचन से ही, शिक्षाओं से हमें वह ज्ञान प्राप्त होगा और उससे मुक्ति प्राप्त होने का सहारा तरीका मिलेगा। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया था वो है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 3 से लिया गया है। तो हमने पढ़ा है, आज के टॉपिक में ही पढ़ा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो ये प्रभु का मार्ग तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि हमें क्रिसमस के पहले पाप स्वीकार करना है, या ईस्टर आ गया तो पाप स्वीकार करना है, या हमें ये करना है। पाप से मुक्ति तो हमें दी जा चुकी है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे सभी पापों को ले लिया है और हमें क्षमा प्रदान की है। उस क्षमा को हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उलझे हुए हैं इस संसार के ज्ञान में और चोक कर रखा है पवित्र वचन को। तो उस वचन की शिक्षाओं को पहले हमें सीखना है। और यहाँ पर मैं जो प्रभु का मार्ग तैयार करना है, जो मार्कुस सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 3 में लिखा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो अभी जिस तरह हमने गलातियों अध्याय 5 वाक्य 22 से 23 में जो पवित्र आत्मा के फलों को देखा है, उस फलों को के विपरीत जो गलत बीज है, उससे उसका जो पेड़ है, उस पेड़ को पहचानना पड़ेगा और उस पेड़ की जड़ को जाके निकालना पड़ेगा। तो ये हम अभी तक क्या कर रहे हैं, हम अगर पवित्र वचन अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस गलत सीड को, जो गलत ये पेड़ है, उसको पानी दिए जाते हैं अपने जीवन में। अनजाने ही हमको पता ही नहीं रहता है कि हमें पवित्र वचन का ज्ञान नहीं है, शैतान उसका फायदा दे दिलाता है। हमें प्रेम की जगह पर क्रोध करना सिखाता है। हम क्रोध देते हैं और हम लोग उस गलत सीड को, गलत बीज को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और वो बड़ा होता है। जब उसके फल उत्पन्न होते हैं, उस क्रोध के कारण से जो घर में परेशानियाँ आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, जो दिक्कतें होती है, वो हमें बाद में जो फल जिस तरह से पवित्र आत्मा के फल हमने पढ़ा, प्रेम, आनंद, शांति, इसी तरह से वो उसके विपरीत जो है वो गलत बीज के फल हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी को हमें आज समझना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे हृदय को तैयार करना पड़ेगा, जो आने वाले हफ्तों में हम क्लास में सीखेंगे। तो यह इसीलिए आज का जो विषय हमने लिया था, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो प्रभु का मार्ग हम कैसे तैयार करेंगे? जब हम प्रभु की शिक्षाओं पर चलेंगे और उसके पथ सीधे कर दो, प्रभु के पथ सीधे कर दो। तो हमें जो बचपन से सिखाया गया है कि पश्चाताप करो, पाप स्वीकार करो, तो वो तो करना है हमें एक पश्चातापी हृदय के साथ। अगर हम बहुत बार सोचते हैं कि हमने पश्चाताप नहीं किया, पाप स्वीकार नहीं किया, चर्च ही नहीं जा पा रहे, लॉकडाउन है 1 साल से हम पाप स्वीकार ही नहीं कर पा रहे, पर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 3 में प्रभु यीशु ने स्वयं मुँह से कहा है, मेरी शिक्षाओं द्वारा तुम स्वच्छ हो गए हो। तो हम जब पवित्र वचन को पढ़ते हैं और उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, तो अपने आप ही हमारे
अंदर जो हृदय है वो साफ होना तैयार होती है। और जो वो भूमि है, जो हमारे दिल जो है वो भूमि को हम तैयार करते हैं। जिस तरह से किसान को आपने देखा रहेगा, किसान बीज बोने से पहले जमीन तैयार करता है, उसको हल जुतवाता है, सारे पत्थर और जंगली पौधे उखाड़ता है, भूमि तैयार करता है और उसके बाद में अच्छा बीज, गेहूँ का जो भी फसल जाता है, जैसे गेहूँ का या चावल का जो भी बीज है वो बोता है और फिर उसकी देख-रेख करता है। देख-रेख कैसे करता है? वाटर डालता है, पानी समय पर डालता है, उसपे खाद डालता है, ज़मीन भूमि तैयार करता है। तो उसी प्रकार से हमें अपने दिलों की जाँच करना है, पवित्र वचन को सीख के, पवित्र वचनों की शिक्षाओं को ग्रहण करके और उस पे चलना है। तो इसी तरह से हम अपने प्रभु का जो कार्य है, जो पवित्र आत्मा इंतज़ार में बैठा है कि हम अपना हृदय तैयार करके आए और पवित्र वचन को सीखे और वो पवित्र वचन जैसे शिक्षाओं से हमारा अंदर जो पवित्र आत्मा हमें मिला है विश्वास द्वारा, प्रभु स्वीकार करने के द्वारा वो एक्टिवेट होगा। वही तभी पवित्र आत्मा एक्टिवेट होगा हमारे जीवन में और वो जो चोक है, ये चोक को जो कटीली झाड़ियाँ आगे हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, तो वो सब हम हटा पाएँगे पवित्र वचनों की शिक्षाओं को पढ़ के। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सब पे ध्यान देना है, मतलब पवित्र वचन को पढ़ने से पहले अपने आप को तैयार करना है। तो यही आज का टॉपिक था, हमने लिया था प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो पवित्र वचनों को सीखने के पहले हमें अपने दिलों को तैयार करना है, ताकि पवित्र वचन जो है हमारे दिल की भूमि को अच्छी भूमि की तरह घेरे और पवित्र आत्मा के फलों को बहुतायत से उत्पन्न करे। तो आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज आपके पवित्र वचनों की शिक्षाओं को हमने सीखा है प्रभु। आज की टॉपिक के अनुसार जिस तरह विषय हमने लिया था, प्रभु का मार्ग तैयार करो, तो हे प्रभु हमें कृपा प्रदान कीजिए कि हम हमारे हृदयों को तैयार करें और पवित्र वचनों को सीख कर, उनकी शिक्षाओं को सीख कर, आपकी सिखाई हुई शिक्षाओं को पवित्र सुसमाचार के द्वारा जो जो नए व्यवस्थान की शिक्षाएँ, उनका पालन करने की कृपा प्रदान कीजिए। हम उन शिक्षाओं को सीख कर अपने दैनिक प्रतिदिन के जीवन में आपकी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिए, ताकि हम वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालनकर्ता बन पाएँ और प्रभु यीशु में एक होकर सच्ची दाखलता से साथ जुड़े रहकर इस जीवन की यात्रा में सब कुछ सुपरनैचुरली प्राप्त कर सके, एक अलौकिक और रहस्यमय ढंग से प्राप्त कर सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। Amen. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.